गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल एक्सप्रेस। अगर आप सीए फाउंडेशन या क्लास 12 के बोर्ड का एग्जाम मई में देने वाले हैं तो हम आप सबके लिए अकाउंटेंसी का रिवीजन कोर्स लाए हैं, जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। पार्टनरशिप में कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था और आज हम फॉर्म की गुडविल क्या होती है और उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है ये जानेंगे। गुडविल गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। गुडविल को हम खरीद या बेच सकते हैं। गुडविल की एक डेफिनेशन में लिखा है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस अगेन एंड अगेन। मतलब गुडविल एक प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है, संभावना से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें ओल्ड कस्टमर बार बार एक ही सप्लायर एक ही शॉपकीपर से अपना सामान खरीदते हैं। या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी प्रॉफिट हमें फर्म की रेपुटेशन, नेम या फेम की वजह से होता है उसे हम गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल की क्रिएशन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छा हो, बिजनेस की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा हो, या फिर बिजनेस ने कोई यूनिक पेटेंट राइट खरीद रखा हो, बिजनेस या फिर बिजनेस के पार्टनर की रेपुटेशनल वैल्यू सोसाइटी में बहुत अच्छी हो। ये भी एक रीजन हो सकता है। अब फेसबुक है, फेसबुक की गुडविल वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी वजह से इसके सामने कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट टिक नहीं पाता है। अब हम जानते हैं कि फॉर्म में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम, या फिर बिजनेस जब डिसॉल्व हो रहा होता है, तब तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है तो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करके जो ज़्यादा अर्न कर रहा होगा, जो ज़्यादा प्रॉफिट शेयर अर्न कर रहा होगा, उसे हम गुडविल की वैल्यू दे देंगे। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए मेनली तीन मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एक एक करके समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसमें क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल एवरेज बेसिस का। तो 2000 प्रॉफिट दिया, 5 साल है इसमें 2500, 1500 और 500 का लॉस है फोर्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर में 1000 का प्रॉफिट है, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4500 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 रुपीज। इसके बाद दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि वेट को मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट से, तो निकल आता है, लेकिन फॉर्मूला पहले, सम ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेजेस वेटेज। अब वेटेज को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से, कितना कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में 2000 होगा, सेकेंड ईयर में 1000 होगा, थर्ड ईयर में 4500 रुपीज होगा, फोर्थ ईयर में माइनस लॉस है ना, माइनस होगा 500 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 2000, और लास्ट में 1000 इंटू 5, 5000 का प्रॉफिट है।
अब हम वेटेज जोड़ लेंगे, कितना आएगा 5 4 9 3 12 टू 14 प्लस 15 वेटेज हो जाएगा टोटल। अब टोटल आएगा 7500, नहीं नहीं सॉरी, टोटल आएगा 10,500 रुपीज अपॉन में 15, टोटल प्रॉफिट हमें हो जाएगा 700। ये क्या है, गुडविल की वैल्यू है। अब हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम नंबर सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद या तो नंबर ऑफ ईयर्स से गुणा कर देंगे या फिर एन्युटी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख कैपिटल है जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%, मतलब 1 लाख और 20% क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 25,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज। और यहाँ गुडविल की वैल्यू हो जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितना है 3 ईयर्स। टोटल गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपीज। इसके बाद एन्युटी बेसिस, इसमें हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एन्युटी वैल्यू को। सुपर प्रॉफिट था हमारा 5,000 रुपीज इंटू एन्युटी वैल्यू 3.5 सॉरी 3.3522 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 17,610। ये क्या होगी, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे सॉल्यूशन होता है। इसमें हम कैपिटल निकालते हैं, प्रॉफिट दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा और हम नॉर्मल नॉर्मल कैपिटल निकालेंगे। फॉर्मूला कैसे क्या होगा नॉर्मल कैपिटल का, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपीज और रिटर्न कितना दिया है 10%। तो 20,000 जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल कैपिटल निकल आ जाएगा। और कितना आएगा, नॉर्मल कैपिटल कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 लाख। तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 1.5 लाख, कितना होगा 50,000 रुपीज। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, गुडविल की वैल्यू हो रही है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपिटलाइजेशन मेथड में नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये हमारा गुडविल की वैल्यू होगी। अब हम लास्ट पॉइंट समझते हैं कि हिडन गुडविल या इम्प्लाइड गुडविल क्या होता है, छिपी हुई गुडविल क्या होती है। इसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि दो पार्टनर है ए एंड बी। ए की कैपिटल है 10,000 रुपीज, बी की कैपिटल है 20,000 रुपीज। एक तीसरा बंदा है सी, जिसकी जो जो ए और बी में वाले पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये 20,000 रुपीज एज ए कैपिटल देना चाहता है और प्रॉफिट कितना लेना चाहता है 1/3। ठीक है, तो हम इससे इससे हम फॉर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। लिखेंगे टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 20,000
इंटू 3, टोटल कैपिटल कितनी हो जाए 60,000 रुपीज। लेकिन हम एक्चुअल कैपिटल अगर जोड़ें, ए की 10,000, बी की 20,000 और सी की 20,000, तो एक्चुअल कैपिटल कितना होगा ओनली 50,000। जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल है वो हमारी गुडविल हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, हिडन गुडविल। कितना है 10,000 रुपीज। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसे आप बेचना चाहते हैं। तो आपकी नेट एसेट वैल्यू मतलब क्या है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नेट एसेट वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपीज है और इसको आप बेचना चाह रहे हैं। लेकिन आप कितने में बेचते हैं, मान लीजिए आप 15,000 में से बेचते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू में आप बेच रहे हैं 5,000, जो एक्स्ट्रा वैल्यू में बेच रहे हैं, ये क्या है, हिडन गुडविल है। ठीक है। अब हम अगले वाले लेक्चर में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए या फिर कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक हमें जरूर दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।